गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 9 के अंदर मैथ्स में पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज 2.1 उसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक खत्म किया था। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। आपकी प्रैक्टिस बुक आपको खुली रखनी है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको क्लासीफाई करना है कि कौन सी टाइप की पॉलिनोमियल है। तो यहां पे मैं पॉलिनोमियल लिखूंगा, फिर हमें पहचानना है कि वो पॉलिनोमियल कौन सी है। मतलब वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, जीरो पॉलिनोमियल है, मतलब क्वाड्रेटिक है या कौन सी है। तो देखिए यहाँ पे मैं थोड़ी पॉलिनोमियल लिख रहा हूं। मैंने यहाँ पे लिखा सपोज 5x लिखा, यहाँ पे 3x प्लस 5, यहां लिख दो सिर्फ 0, 1/2 x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √7 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। 7 के अंदर x रेज़ टू 4 प्लस 3x प्लस 9। 8 के अंदर x रेज़ टू 5 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 11। 9th वाले के अंदर लिख दो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यहां 11x 13x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7, 9x प्लस यहां पे 3x स्क्वायर रेज़ टू 2 प्लस 5x क्यूब। तो यहां पे मैंने 12 पॉलिनोमियल यहां लिखी है और आपको पहचानना है कि वो पॉलिनोमियल कौन सी है। पॉलिनोमियल को कैसे पहचानेंगे, तो जो वेरिएबल है उसके अंदर वेरिएबल की जो पावर है, मतलब जो, या तो फिर ऐसे बोलोगे पॉलिनोमियल की जो डिग्री है उसके अकॉर्डिंग हम उसका नाम देंगे। तो यहां देखिए मैंने लिखा है कि उसको क्लासीफाई कैसे करना है। तो बहुत टाइप की वैसे तो पॉलिनोमियल आती है, लेकिन हमें सिर्फ जो x⁵5 पावर होती है मैक्सिमम, यहां तक हमें समझना है। तो पॉलिनोमियल का नाम कैसे देते हैं, तो सबसे पहले जीरो पॉलिनोमियल की बात करते हैं। तो वहां पर तो एकदम सिंपल, जहां पर आपको जीरो दिखाई दे, जीरो भी पॉलिनोमियल होती है। जहां पर भी आपको जीरो दिखाई दे वहां पे आपको लिख देना है जीरो पॉलिनोमियल। तो यहां पर ये जीरो दिख रहा है तो उसको हम बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल। जहां पर जीरो दिखाई दे वहां पर। कांस्टेंट पॉलिनोमियल के अंदर क्या होता है, x⁵0 पावर। अगर वो टर्म है वो कांस्टेंट है, मतलब उसकी डिग्री है x⁵0 होती है, उसकी डिग्री 0 होती है, तो उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कैसे, जो भी कांस्टेंट टर्म होंगे उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो यहाँ देखिए वो जो 5 है, तो 5 की डिग्री क्या होती है, तो हम पीछे लिखते हैं कि उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है, पीछे 0 लिखते हैं, या तो फिर जो टर्म कांस्टेंट होता है उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे आप 0 को भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल सकते हैं कि नहीं। यहां पर देखिए जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता तो वो बन गई कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो दूसरी चीज, अब लीनियर के लिए जहां पर x के ऊपर 1 पावर होती है, मतलब जो पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर। अगर x के ऊपर 2 पावर होती है, मतलब उसकी डिग्री 2 होती है, तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक। अगर पावर 3 है, डिग्री के अकॉर्डिंग जो हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी डिग्री हुई, और डिग्री के अकॉर्डिंग उस पॉलिनोमियल को नाम देने का कि वो क्यूबिक है कि क्या है। अगर पावर 3 है, डिग्री 3 है, तो उसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसके बाद क्वाड्रिक, 4 पावर दिखती है तो उसको बोलेंगे क्वाड्रिक क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। और यहाँ पे क्विंटिक पॉलिनोमियल, अगर 5 पावर दिखती है तो। उससे ज्यादा हमें जाना ना, ये मतलब इनफाइनाइट आएगा। आपको सिर्फ यहां से x⁵0 से लेके x⁵5 तक समझना है। तो देखिए ये क्या हो गई, फर्स्ट वाली कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि इसका वैल्यू चेंज नहीं होता, तो ये बनेगी कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यहां पर देखिए x के ऊपर पावर कितनी है, x के ऊपर पावर कितनी है, 1। तो इस पॉलिनोमियल को हम क्या नाम देंगे, अगर 1 पावर है तो उसका नाम है लीनियर। तो यहां हम क्या लिखेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल है ये। 3x प्लस 1, डिग्री कौन सी है, 1, तो 1 होती है पावर, तो हम उसको भी क्या बोलेंगे, लीनियर।
जीरो, जीरो को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, इसको हम क्या बोलेंगे, जीरो पॉलिनोमियल। उसके बाद यहां देखिए उस पॉलिनोमियल के अंदर सबसे बड़ी पावर कौन सी है, सबसे बड़ी पावर है यहाँ पे थ्री। तो थ्री अगर पावर है तो उसको हम क्या नाम देंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का नाम क्या है, क्यूबिक। यहां पर देखिए सबसे ग्रेटेस्ट पावर वेरिएबल के ऊपर ग्रेटेस्ट पावर कौन सी है, टू, तो उसका नाम क्या आएगा, क्वाड्रेटिक। टू अगर पावर है मतलब उसकी डिग्री टू है तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गई। और उसके बाद x रेज़ टू 4 प्लस 3x प्लस 9, डिग्री कौन सी है, 4, जिसकी डिग्री 4 होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिक। तो इसका नाम क्या आएगा, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। उसके बाद x रेज़ टू 5 है, तो 5 पावर का मतलब क्या हुआ, क्विंटिक। इस पॉलिनोमियल का नाम होगा क्विंटिक पॉलिनोमियल। यहां देखिए हाईएस्ट पावर कौन सी है, टू, अगर टू पावर होती तो उसका नाम क्या होगा, क्वाड्रेटिक। 11x, x के ऊपर पावर देखिए, ये कांस्टेंट टर्म के ऊपर, कोएफिशिएंट के ऊपर पावर नहीं देखनी है, वन पावर, तो इसका नाम क्या आएगा, लीनियर। 13x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कौन सी है, थ्री, तो इस पॉलिनोमियल का नाम क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसके बाद यहां पर देखिए यहां ब्रैकेट के ऊपर भी पावर है, तो सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो कितना होगा 9x प्लस यहाँ ये स्क्वायर अंदर जाएगा तो 9x⁴ प्लस कितना होगा 5x³। अब आप बोलिए कि हाईएस्ट पावर कौन सी हुई, 4। अगर हाईएस्ट पावर 4 है तो इसको बोलेंगे क्वाड्रिक, या कई बार उसको बाइक्यूबिक भी बोलते हैं, क्वाड्रिक, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। तो ये आपकी एक्सरसाइज 2.1 खत्म हो गई। एक्सरसाइज 2.1 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 4 था, अब अपनी प्रैक्टिस बुक निकालना और उसका क्वेश्चन नंबर 4 है, उसके अंदर अब आप खुद क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल कौन सी है। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज 2.2 के अंदर जाए, उससे पहले थोड़ा समझ लेते हैं। ये लिख देना, तो एक्सरसाइज 2.2 में जाए उससे पहले थोड़ी थियरी समझ लेते हैं, उसके बाद 2.2 के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे आपको पॉलिनोमियल दिया होगा और आपको वो जो वेरिएबल है उसका वैल्यू भी दिया होगा और आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे पॉलिनोमियल सपोज ये दिया हुआ है x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ px for x is equal to 1, x is equal to minus 1, x is equal to 0, x is equal to 1/2 और x is equal to सपोज -1/2 या तो फिर -2 मैंने लिख दिया। तो ऐसे सम आएंगे एग्जाम के अंदर। पॉलिनोमियल आपके पास है और आपको इस पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन किसके लिए, जब x is equal to 1 हो तब, x is equal to -1 हो तब, x is equal to 0, x is equal to 1/2, x is equal to -2। ऐसा नहीं होता कि इतने ही नंबर होते हैं, बहुत सारे नंबर कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, या तो कई बार ऐसे भी लिखते हैं, ये x is equal to 1 के लिए लिखा है तो कई बार ऐसे लिखते हैं फाइंड p of 1, सीधा ऐसे बोल दिया p of 1,
मतलब आपको वन का वैल्यू फाइंड कर, पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन किसके लिए, वन के लिए। यहाँ पे अगर हम वन रखेंगे तो पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या बन जाएगा, या तो फिर ऐसे लिखा हुआ होगा फाइंड p माइनस वन, मतलब p ऑफ माइनस वन, या तो फिर ऐसे भी बोलते हैं कि फाइंड द इमेज ऑफ पॉलिनोमियल फॉर वन, ये वन की इमेज फाइंड कीजिए। यहाँ पे p ऑफ जीरो, p ऑफ वन बाई टू या p ऑफ माइनस टू भी लिखा हुआ होता है। कई बार ऐसा होता है कि x का वैल्यू ये लेके पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड कीजिए, या तो फिर ऐसा नहीं बोला तो सीधा p ऑफ वन, p ऑफ माइनस वन, p ऑफ जीरो, p ऑफ वन बाई टू, p ऑफ माइनस टू, या तो फिर थर्ड वाला भी एक होता है, ऐसा बोला है तो वन की इमेज, फाइंड द इमेज ऑफ वन, ये जो वन है उसकी इमेज फाइंड करो। तो मतलब आपको वन की इमेज फाइंड करना मतलब क्या हुआ, जहां पर आपको x दिखता है वहां पर आपको वन रखना है, उसका मीनिंग भी वही हुआ। माइनस वन की इमेज फाइंड करो तो फिर माइनस वन वहां पे रखना है आपको। तो देखते हैं अब फाइंड कैसे करते हैं वो देखिए, इसमें एकदम ये सिंपल है, आपको आता ही होगा। फर्स्ट वाली पॉलिनोमियल है हमारे पास px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन, एकदम सिंपल लिखा है मैंने पॉलिनोमियल। ये कौन सी पॉलिनोमियल हो गई, डिग्री है टू, तो इसका नाम क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर टर्म के अकॉर्डिंग देखना है कि टर्म कितने हैं तो वन टू थ्री, तो इसको ट्राइनोमियल बोल सकते हैं। अगर एक है तो मोनोमियल, दो टर्म है सिर्फ इतने तो बाइनोमियल, तीन है तो हम बोलेंगे उसको ट्राइनोमियल भी बोल सकते हैं। लेकिन डिग्री के अकॉर्डिंग उसका नाम क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए हमें फाइंड करना है, मतलब p ऑफ वन, x का वैल्यू, ये पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करना है किसके आगे, वन के आगे। तो जहां पर आपको x दिखता है वहां पर वन लिखना है हमें, तो यहां लिखेंगे p ऑफ वन, जहां पर भी आपको x दिखता है वहां पे वन लिखना है, वन स्क्वायर प्लस यहाँ पे टू, यहाँ वन माइनस वन, कितना हो गया वन, यहां पर ये एज इट इज टू माइनस वन, p ऑफ वन इज इक्वल टू, ये प्लस वन माइनस वन कट हो गए तो कितना बचा टू, तो p ऑफ वन कितना आ गया टू। इसका मीनिंग क्या हुआ, इमेज ऑफ वन इज इक्वल टू टू। कोई बोले कि वन की इमेज कितनी, तो वन की इमेज है टू, लेकिन कोई बोले कि जो टू दिख रहा है उसकी प्री इमेज कौन सी, तो प्री इमेज के लिए आपको देखना है वन, कि टू की प्री इमेज कौन सी है वन, वन की इमेज कौन सी हुई टू। ये जो आंसर आया है उसको हम बोलेंगे ये इमेज है, लेकिन वो आंसर किसकी वजह से आया, तो आ गया वन की वजह से आया, तो वन को हम बोलेंगे प्री इमेज। टू की प्री इमेज कौन सी वन, वन की इमेज कौन सी टू, ये आप समझ गए। सेकेंड वाला माइनस वन के लिए px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन है यहाँ पे, तो px इज इक्वल टू, जहां पर आपको x दिखता है वहां पे आपको क्या लिखना है, माइनस वन, यहाँ माइनस वन सॉरी, प्लस टू, यहाँ माइनस वन माइनस वन, p ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू, नेगेटिव के ऊपर इवन पावर, कोई भी नेगेटिव नंबर होता है उसके ऊपर इवन पावर, इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव बन जाना, तो वन हो गया, यहाँ पे माइनस टू और यहाँ हो गया वन, ये प्लस वन माइनस वन कट हो गए, तो p ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस वन। तो माइनस वन की इमेज कौन सी हुई, माइनस वन, और ये माइनस वन की प्री इमेज कौन सी हुई, माइनस वन। चलो उसके बाद थर्ड वाला p ऑफ x इज इक्वल टू कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन है, जहां पर आपको x दिखता है वहां पे आपको क्या लिखना है जीरो, तो जीरो स्क्वायर प्लस टू, यहाँ पे जीरो माइनस वन, p ऑफ जीरो इज इक्वल टू कितना हो गया, ये तो जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये भी माइनस वन, तो क्या आंसर आया माइनस वन। तो इसका मतलब क्या हुआ, जीरो की इमेज कौन सी है माइनस वन, माइनस वन की प्री इमेज कौन सी है जीरो। इसके बाद फोर्थ वाला p ऑफ x इज इक्वल टू, p ऑफ x इज इक्वल टू कितना था, सबसे पहले p ऑफ x एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन, जहां पर आपको x दिखता है वहां पर आपको लिखना है वन बाई टू, तो वन बाई टू, यहाँ पे वन बाई टू स्क्वायर प्लस टू, यहाँ वन बाई टू माइनस वन, वन बाई टू कितना होगा वन बाई फोर, ये तो टू टू कट हो गया तो वन रहा, यहाँ माइनस वन, ये दोनों कट हो गए तो कितना रहा वन बाई फोर, तो वन बाई टू की इमेज कौन सी है वन बाई फोर।
और 1/4 की प्री इमेज कौन सी है, तो 1/2। लास्ट वाला यहाँ पे काउंट कर देता हूँ, स्पेस नहीं है इसलिए। p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या है आगे भी 2x माइनस 1। जहां पर आपको x दिखता है वहां पे क्या पुट करना है, -2। तो -2 स्क्वायर 7, यहाँ पे -2 -1। तो p ऑफ -2 इक्वल टू कितना रहेगा, 4 -14 -1। p ऑफ -2 इक्वल टू कितना रहेगा, 4 -15 हो गया। ये दोनों नेगेटिव थे, दोनों का एडिशन कर दिया। p ऑफ -2 इक्वल टू कितना रहेगा, -11। तो -2 जो दिखता है उसकी इमेज कौन सी, -11, और -11 की प्री इमेज कौन सी, तो -2। तो ये आ गए सबके आंसर। तो ऐसे सम भी एग्जाम के अंदर आएंगे और आगे जाके इसका यूज सबसे ज्यादा होगा। लिख दीजिए। ये फर्स्ट वाला था, अब सेकंड वाला। फाइंड p√2 for polynomial px is equal to x cube plus 2x square minus 5x minus 2। यहां पे एक पॉलिनोमियल आपके पास है, कौन सी पॉलिनोमियल है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना। तो हमें p ऑफ √2 फाइंड करना है। p ऑफ √2 का मतलब क्या हुआ, जहां पर आपको मतलब √2 की इमेज फाइंड करनी है इस पॉलिनोमियल के लिए, तो जहां पर आपको x दिखता है वहां पर हमें क्या लिखना है, √2। तो लिखते हैं, x की जगह पर √2 लिख दीजिए, यहाँ पर √2, इसके ऊपर 3 पावर 2, यहाँ पर √2 2 पावर 5, यहाँ पे √2 माइनस 2। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, √2 √2 के ऊपर क्यूब, मतलब √2 कितनी टाइम, 3 टाइम, √2 इंटू √2 इंटू √2। और ये जो √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, इसका आंसर तो हो गया 2, तो यहाँ आएगा 2√2। तो ये बन गया 2√2, 2 एज इट इज। √2 का स्क्वायर क्या होगा, सिर्फ 2। ये 5√2 एज इट इज, और ये -2। यहाँ पर देखिए p√2 इज इक्वल टू 2√2, ये तो हो गया 2 2 जा 4 माइनस 5√2 माइनस 2 आ गया। अब जो लाइक टर्म है उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो होता है वो कर देते हैं। तो p√2 कितना होगा, 2√2, यहाँ पे 5√2, लाइक टर्म है, दोनों की साइन कैसी है, ऑपोजिट। ऑपोजिट साइन है तो क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। तो क्या करेंगे, 5√2 के अंदर से 2√2 चले गए, 3√2 बड़े नंबर की साइन रखनी, ये दोनों लाइक टर्म है। 4 -2 के तो कितना रहेगा, 2। तो √2 की इमेज कितनी हुई, इतनी। इसकी प्री इमेज कितनी हुई, तो √2। ये आप समझ गए। दूसरा एक सम लेते हैं इसके जैसा ही, फाइंड p of 3⁻1/2 for px is equal to x square प्लस x⁴। बस इतना लिखा है। ये जो पॉलिनोमियल है उसके लिए हमें p ऑफ 3⁻1/2 फाइंड करना है। तो जहां पर आपको x दिखता है वहां पे आपको क्या लिखना है, 3⁻1/2। तो 3⁻1/2 यहाँ पे कितना होगा, 3⁻1/2, इसके ऊपर स्क्वायर प्लस 3⁻1/2, इसके ऊपर पावर 4। 3⁻1/2 इज इक्वल टू, अब पावर के साथ क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ना। तो 1/2 इंटू 2 सीधा भी कट कर सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे एक
स्टेप बढ़ा देता हूँ, ये 2 कट हो गए। नहीं तो क्या करते हैं कई लोग, ये 4 है उसको नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन ये 4 के नीचे क्या होता है 1 होता है, तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ। कई लोग इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पे हो गया 2, कितना रहेगा यहाँ 3 बचा, और यहाँ 3 स्क्वायर मतलब 9 हो गया, तो आंसर क्या आएगा 12। तो इस 1/2 पावर का मतलब क्या हुआ, √3 बोलेंगे तो भी चलेगा, या 3 रेज टू 1/2 बोलेंगे तो भी चलेगा। तो ये लिख दीजिए